न्यू स्टोरी की शुरुआत करने से पहले बता दो कि ये स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो कि 60 साल का हो चुका है लेकिन फिर भी अभी एक हंटर है और वो अपनी कंट्री के 100 टॉप हंटर में से एक है। वहीं वो काफी दुखी होता है और बोलता है कि काश मैं अपनी लाइफ में पीछे जा सकता। वहीं उसकी ये सब बातें उसका कॉन्सोलेशन सुन रहा होता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मैजिक का यूज करता है। इसके बाद में हमारे मेन कैरेक्टर की जर्नी स्टार्ट होती है। तो फिर स्टोरी की शुरुआत में हम काफी सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ देखते हैं। वहीं एक मॉन्स्टर के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड को उसके सर के अंदर दसाए हुए बैठा होता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एशियन ड्रैगन नेस्ट के डंजन को क्लियर कर लिया है। वहीं उसका नाम सिन सांग यून होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं लगभग 60 साल का होने वाला हूँ लेकिन फिर भी मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। वहीं उसकी उम्र 55 साल हो चुकी होती है। जिसके बाद सांग बोलता है कि मुझे 30 साल हो चुके हैं, मुझे स्वॉर्डमैन बने हुए हैं। पर आगे बोलता है कि लेकिन मैंने अपनी कंट्री के टॉप 100 हंटर्स में से एक हूँ और इसका मतलब है कि मैं एक घास के ढेर में सुई के बराबर हूँ क्योंकि यहाँ काफी सारे प्लेयर इस वर्ल्ड में हैं। तभी सांग को डंजन पूरा करने का रिवॉर्ड मिलता है जो कि एक टाइम स्किल बुक होती है। जिसे सांग बोलता है कि मैंने पहले भी काफी सारे आर्टिफैक्ट को खाया है तो क्या मैं इसे भी खा सकता हूँ। वहीं उसके पीछे से एक लाइट चमकती है और उसे फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्सोलेशन अब एंटर कर चुका है। वहीं उसके सामने एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है। तभी उसे फिर से नोटिफिकेशन आता है कि हेवन ब्लूमबर मॉडल स्टूडेंट आपकी काफी मेहनत करने की वजह से आपको ब्लेसिंग दे रहा है। वहीं वो कॉन्सोलेशन संस्कृत में बात कर रहा होता है। जिसके बाद वह आगे बोलता है कि जो व्यक्ति मेरे ड्रामेटिकल में एंटर कर चुका है उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। वहीं सांग इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है और सांग आगे बोलता है कि मैं 3rd रेट का स्वॉर्डमैन होने के बाद भी तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तभी वो कॉन्सोलेशन बोलता है कि अगर तुम 815 लेवल को हासिल कर लेते हो तो तुम्हारे सभी आर्टिफैक्ट के टाइटल डबल हो जाएंगे और अगर तुमने 900 लेवल को अचीव कर लिया तो तुम्हारे सभी 3 गुना तक बढ़ जाएंगे। जिसके बाद सांग बोलता है कि मेरा अभी करंट लेवल 650 है और सांग आगे बोलता है कि काफी मुश्किलों के बाद भी तुम्हें अपना कॉन्सोलेशन बनाने के बाद मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। वहीं वो कॉन्सोलेशन बोलता है कि तुम स्किल बुक को खा क्यों नहीं लेते। जिसे सांग बोलता है कि मैं इसे खाने ही जा रहा हूँ और सांग आगे बताता है कि उसने अपनी अवेकनिंग के बाद सिर्फ इसी स्किल को हासिल किया और आगे बोलता है कि अपनी स्किल का यूज करने के लिए मैंने आर्टिफैक्ट को उबाल कर खाने की कोशिश की और उसे तेल में भी तला लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और ऐसे बेकार के एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं। इसके बाद सांग आगे बोलता है कि जब मैं माना सिंक्लाइजेशन का यूज एक सुटेबल रैंक के आर्टिफैक्ट के साथ तो मुझे डिवाइडिंग आर्टिफैक्ट स्किल मिली जिसके बारे में रियलाइज करने में मैंने काफी देर कर दी और उस समय में मेरे सभी साथी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। वहीं सांग गुस्सा होते हुए उस बुक को फेंकते हुए बोलता है कि इसमें तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और ये कोई स्किल बुक नहीं है। जिससे वो कॉन्सोलेशन बोलता है कि इस स्किल बुक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और सांग से माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। वहीं कॉन्सोलेशन आगे बोलता है कि तुम्हारे पास अभी काफी समय है तो तुम्हें एक बार फिर से माना सिंक्लाइजेशन को स्टार्ट करना चाहिए। जिसे सांग गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि मेरे पास समय है, मैं अब लगभग 60 साल का होने वाला हूँ और आगे बोलता है कि अगर मेरे बच्चे भी होते तो 30 साल के हो चुके होते हैं और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं। वहीं सांग कॉन्सोलेशन को आगे बोलता है कि ह्यूमन की लाइफ तुम्हारी तरह काफी लंबी नहीं होती, ह्यूमन तुमसे पहले ही मर जाते हैं। वहीं कॉन्सोलेशन सांग से माफी मांगता है जिसे सांग बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और आगे बोलता है कि मेरी लाइफ काफी पछतावे से भरी हुई है और मैं उस व्यक्ति को भी नहीं बचा पाया जिसके जैसा मैंने बनने की कोशिश की थी और अब मैं काफी थक चुका हूँ और काफी बूढ़ा भी हो चुका हूँ। इसके बाद सांग आगे बोलता है कि काश मैं यंग होता। वहीं ये सभी बातें वो कॉन्सोलेशन काफी ध्यान से सुन रहा होता है। जिसके बाद वो मुस्कुराने लगता है। वहीं सांग आगे बोलता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है मैं उसे खत्म कर रहा हूँ और तुम्हें किसी और दूसरे प्लेयर के पास चले जाना चाहिए। वहीं वो कॉन्सोलेशन अपनी पावर का यूज करने लगता है। जिसे सांग बोलता है कि ये सभी चीजें मैंने अपनी 55 ईयर का था तब मेरी ये मेमोरी में है। वहीं वो कॉन्सोलेशन सांग से बोलता है कि मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के एसेंस का यूज कर रहा हूँ। जिसके बाद हम एक न्यूज रिपोर्टर पार्क जियोंग को देखते हैं जो कि बोलता है कि डंजन और गेट की वजह से लोगों की अवेकनिंग हुई और आगे बोलता है कि इस डंजन और गेट के अंदर प्लेयर काम करते हैं। वहीं उसके सामने बैठी हायून योंग की CEO बोलती है
कि हाँ ये सही बात है, और आगे बोलती है कि डंजन और गेट दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में प्लेयर्स को उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। वहीं ये सभी बातें हमारा मेन कैरेक्टर टीवी में देख रहा होता है। वहीं वो न्यूज रिपोर्टर आगे पूछता है कि आप इस साल के डंजन के बारे में क्या सोचती हैं। वहीं वो लेडी बोलती है कि इस साल के डंजन के बारे में तभी सांग बोलता है कि मैंने इस सीरीज को काफी समय बाद देख रहा हूँ, और सोचता है कि 4 दिन हो चुके हैं लेकिन मैं फिर भी काफी कंफ्यूज हूँ। मैं 30 साल अचानक से पीछे आ गया और तुरंत ही मैं बेहोश हो गया। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में 30 साल पीछे आ चुका था। और सांग आगे बोलता है कि ये मेरी 25 ईयर की बॉडी के अंदर 55 की मेमोरीज हैं। और सांग सोचता है कि मैं इसके बारे में जितना भी सोचूं ये सब उस कॉन्सुलेशन की वजह से हुआ है। इसके बाद सांग अपने डैगर का यूज करते हुए बोलता है कि क्या मुझे बाहर काम पर जाना चाहिए। वही सांग का वो डैगर ब्रोंज लेवल आर्टिफैक्ट होता है। और सांग आगे बोलता है कि मैं इस डैगर को काफी मुश्किल से हासिल किया, लेकिन इसकी रैंक भी काफी कम है। इसके बाद सांग अपनी हिडन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उस डैगर की अब्जॉर्प्शन रेट 10% से बढ़कर 20 हो जाती है। फिर भी सांग बोलता है कि मैंने इसे काफी समय से यूज नहीं किया है, इसलिए इसकी अब्जॉर्प्शन रेट काफी कम हो चुका है। जिसके बाद सांग अपनी हिडन स्किल माना सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता है, जिसकी वजह से सांग अपने अनकॉन्शियस गैप में आ जाता है। और सांग आगे बोलता है कि मैं जब भी अनकॉन्शियस गैप के अंदर आकर उस आर्टिफैक्ट को खा सकता हूँ, और मैं जब भी इसके अंदर आता हूँ तो मैं काफी घबरा जाता हूँ। वहीं उसके सामने एक डिश हवा में होती है जो कि नीचे आती है। तभी सांग को नोटिफिकेशन आता है कि वेनमस डैगर पूरे तरीके से अब्सॉर्ब हो चुका है। वहीं वो एक रोस्टर बारबेक्यू चिकन में बदल चुका होता है, जिसे सांग बोलता है कि ये काफी नॉर्मल डिश है तो मैं इसे खा सकता हूँ। वहीं सांग जैसे ही रोस्टेड बारबेक्यू चिकन का पहले पीस को खाता है तो उसकी एजिलिटी 2 बढ़ जाती है और एक हिडन स्किल डीमन ब्लेस मिलती है। वहीं वो वेनमस डैगर पूरे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे सांग बोलता है कि ये पूरे तरीके से खत्म हो गया, और बोलता है कि मुझे काफी काम की स्किल मिली है और अब मुझे चलना चाहिए। जिसके बाद हम डंजन नंबर 85 को देखते हैं, जहाँ पर लीडर यून की टीम इकट्ठा हुई होती है। तभी एक व्यक्ति भागते हुए आता है और बोलता है कि टीम लीडर यून, जिसे लीडर यून बोलता है कि पोर्टर लीडर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं पोर्टर लीडर वो लोग होते हैं जो कि सामान को लेकर डंजन के अंदर और बाहर जाते हैं। जिसे पोर्टर लीडर बोलता है कि 4 दिन पहले जो हमने नए व्यक्ति को ज्वाइन किया था उसका नाम सांग यून है, और अब वो हमारी टीम से बाहर निकल चुका है। जिससे लीडर यून बोलता है कि सांग यून उसके बारे में पहले से ही सोच लिया गया है क्योंकि वो प्लेयर टीम के अंदर ज्वाइन करेगा। जिससे लीडर यून बोलता है कि ये सब फाइनल अप्रूवल की वजह से हो रहा है। जिसके बाद पोर्टर लीडर बोलता है कि उसकी पावर को अवेकन हुए अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसने प्लेयर अकेडमी की पढ़ाई को भी पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से अगर आप उसे अपनी टीम में लेते हैं तो आपको काम करने में दिक्कत आएगी। जिससे लीडर यून पोर्टर लीडर को बोलता है कि मेरी पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन से चलती है, इस पार्टी में जो भी व्यक्ति जितना कॉन्ट्रीब्यूशन या काम करेगा उसको उसी हिसाब से उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और उसे वापस भेज देता है। वहीं लीडर यून के बाजू में खड़ा उसका साथी बोलता है कि आपने उसे शामिल क्यों किया। जिससे लीडर यून बोलता है कि इस डंजन के अंदर अगर कोई मरने वाला है तो वो सांग है, और अगर वो मर भी गया तो सभी पोर्टर्स चुप हो जाएंगे और हमारी टीम की वैल्यू भी बनी रहेगी। वहीं उसका साथी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आपने ऐसा सोच रखा है। तभी सांग वहाँ पर आते हुए सभी को हेलो बोलता है और आगे बोलता है कि मैंने आज ही से प्लेयर का काम शुरू किया है, और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वही वो सभी सांग को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, जिससे सांग भी परेशान हो जाता है। तभी लीडर यून काफी खुश होते हुए बोलता है कि तुम इधर आ चुके हो, लेकिन आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम पहले ही दिन लेट हो। वहीं लीडर यून आके बोलता है कि तुम लॉन्ग शॉट वेपन का यूज करते हो, जिससे सांग बोलता है कि हाँ मैंने इसे चलाना यूट्यूब वीडियो में देखा है। जिससे लीडर यून बोलता है कि लॉन्ग शॉट सभी मुश्किल शॉटों में से एक है। जिससे सांग बोलता है कि हाँ मैं इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिससे लीडर यून बोलता है कि तुम सच में काफी कॉन्फिडेंस हो, और सभी को डंजन रेड स्टार्ट करने के लिए बोलता है। वहीं वो सभी उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि आज मैं काफी सारे मोस्टर को मारूंगा, तो उसके पीछे खड़ा व्यक्ति बोलता है कि मैं तुमसे भी ज्यादा मोस्टर को मारूंगा, और उन्हीं के पीछे सांग भी अंदर जाने लगता है। वहीं उसे अंदर जाता हुआ देखकर लीडर यून सोचता है कि उसने लॉन्ग शॉट का यूज करना यूट्यूब से सीखा है, और आगे सोचता है कि सांग इतना एरोगेंट इसकी वजह से बन रहा है क्योंकि उसकी अभी अवेकनिंग हुई है और ये एक प्लेयर बन गया है। और आगे बोलता है कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसकी वजह से नए प्लेयर्स के लिए और एक दीवार की तरह है। जिसके बाद वो इविल्स की तरह हंसने लगता है, जिसके बाद वो अगले पल काफी घबराया हुआ होता है और वो उन सभी और की तरफ देखता है तो वो सभी और मरे हुए पड़े होते हैं, और सांग उन सभी और को मारकर इकट्ठा कर दिया होता है। वहीं सांग की पावर भी उसकी बॉडी से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। जिसके बाद में हमें और के बारे में बताया जाता है कि और का मॉन्स्टर ये हमेशा
हमेशा गेम, नॉवल और मूवीज के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन और काफी कमजोर होते हैं डंजन के दूसरे मॉन्स्टर जैसे कि ड्रैगन के मुकाबले। और जो भी नए प्लेयर होते हैं वो सभी ऑर्क के बारे में बिना जाने ही उससे फाइट करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी मारे जाते हैं। वहीं उन ऑर्क की लंबाई 250 सेंटीमीटर और वेट 180 केजी होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन और ऑर्क के पावर के बीच काफी बड़ा गैप है। जिसके बाद लीडर यून के सभी टीम मेंबर को देखा जाता है जो कि डंजन के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं उसकी टीम का एक मेंबर सांग को बोलता है कि तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। वहीं उसके पीछे चल रहा बंदा भी बोलता है कि तुम्हारी पावर अवेकन होने की वजह से तुम काफी एरोगेंट बन रहे हो। वहीं सांग हंसते हुए बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वहीं उसके आगे चल रहा बंदा उसकी इस बात का मजाक उड़ाता है। जिसके बाद सांग बोलता है कि अगर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया तो क्या मैं उससे फ्रंट लाइन में जाकर फाइट कर सकता हूँ। वहीं वो टीम मेंबर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी उनके पीछे एक और आ जाता है, जिससे सांग सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में पास्ट में आने के बाद ये मेरी पहली फाइट होगी, और अपने सभी साथी को बोलता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वहीं वो और जैसे ही अटैक करते तो उसे एक टीम मेंबर अपनी शील्ड का यूज करते हुए रोक लेता है और आगे बोलता है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, अगर तुम इतना धीमे चलोगे तो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड का यूज कैसे करोगे। वहीं सांग बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं वो टीम मेंबर बोलता है कि तुम बोलना बंद करो और अपनी स्किल का यूज करो, जिसे सांग बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम सामने देखो। वहीं वो और अपने वेपन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है। तभी टीम लीडर यून आते हुए अपनी शील्ड का यूज करते हुए उसे दूर कर देता है। जिसके बाद लीडर यून बोलता है कि तुम ठीक हो। वहीं हाँ बोलकर लीडर यून से माफी मांगता है। वहीं लीडर यून बोलता है कि इस ऑर्क का ध्यान में रखता हूँ। वहीं वो ऑर्क भागते हुए जाकर लीडर यून के ऊपर अटैक करता है, जिससे लीडर यून अपनी शील्ड का यूज करके रोक लेता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क उसी जगह पर शांत हो जाता है। तभी टीम के दूसरे मेंबर बोलते हैं कि टीम लीडर आपने उसे मार दिया। तभी वो ऑर्क अब होश में आ जाता है और अपने वेपन का यूज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार होता है, जिससे लीडर यून पीछे हटकर उस अटैक से बच जाता है। वहीं सांग सोचता है कि लीडर यून का लेवल काफी हाई है, लेकिन वो भी लेवल सिर्फ 50 पर होने की वजह से उस ऑर्क के ऊपर डायरेक्ट हिट नहीं कर पाएंगे। वहीं लीडर यून अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस ऑर्क के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि उस ऑर्क की बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क उधर ही नीचे गिर जाता है। तभी एक टीम मेंबर बोलता है कि लीडर आपने इसे मार दिया। वहीं लीडर यून हंसते हुए हाँ बोलता है। तभी उन्हें काफी सारे ऑर्क की आवाज आने लगती है। वहीं वो देखते हैं तो उनकी तरफ काफी सारे ऑर्क बढ़ रहे होते हैं, जिससे टीम के सभी लोग काफी हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो हाई ऑर्क और आर्मर्ड ऑर्क है, और आगे बोलते हैं कि लीडर हमें क्या करना चाहिए। जिससे लीडर यून बोलता है कि हमें टीम की सेफ्टी के लिए पीछे हटना होगा, और सोचता है कि मैं तो काफी मुश्किल से एक ऑर्क को मार पाया, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे ऑर्क हैं। तभी सांग बोलता है कि क्या लीडर मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ, जिससे उसकी टीम के दूसरे मेंबर बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो। वो सभी टीम लीडर से माफी मांगते हुए बोलते हैं कि हमें इसे सही से सिखाना चाहिए था। जिसके बाद लीडर यून बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर अवेकन हो गई है। तभी सांग उसके सामने से भागते हुए जाता है, जिससे लीडर यून बोलता है कि तुम खुद को मारना चाहते हो। वहीं सांग अपनी ग्रेट स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक ऑर्क को बीच में से काट देता है और बोलता है कि ये ग्रेट स्वॉर्ड सच में काफी अच्छी है। वहीं उसकी पावर को देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। वहीं सांग बोलता है कि क्या मैं अभी भी लेवल 1 पर हूँ। वहीं वो सभी ऑर्क काफी गुस्सा होते हुए सांग की तरफ भागकर जाने लगते हैं। वहीं सांग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए अपने एक ही अटैक से काफी सारे ऑर्क को मार देता है। जिस बाद में वहीं एक ऑर्क उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे सांग अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके फेस पर अटैक करता है। तभी उसका एक टीम मेंबर बोलता है कि क्या ये सच में वही सांग है। वहीं दूसरा टीम मेंबर बोलता है कि वो इतने सारे ऑर्क को कैसे मार सकता है। जिसके बाद में सांग एक और ऑर्क के पास आ जाता है जो आर्मर्ड ऑर्क होता है। वहीं वो जैसे ही सांग सामने आता है तो उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे बचकर सांग उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं लीडर यून बोलता है कि उसकी स्किन काफी मजबूत है, तो तुम्हारे ये नॉर्मल अटैक उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। जिसके बाद सांग उसके अटैक से बचते हुए और अपनी न्यू स्किल ह्यूमन बेस का यूज करता है, जिससे ह्यूमन हो या कोई मॉन्स्टर हो वो 2 सेकंड के लिए उसी जगह पर रुक जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं वो ऑर्क अपने वेपन को सांग के गले के पास लाकर रुक चुका होता है, जिसे सांग हंसते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वहीं वो ऑर्क काफी परेशान होता है। तभी सांग के ऊपर अटैक करके उसके सर को काट देता है, जो कि जाकर उसके सभी टीम मेंबर के सामने गिरता है, जिसकी वजह से वो सभी काफी हैरान होते हुए सोचते हैं कि सांग की अवेकनिंग हुए सिर्फ अभी 3 दिन हुआ है, फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वहीं उसके टीम मेंबर बातें करते हैं कि सांग की ग्रेटर स्वॉर्ड के साथ इतना स्किलफुल कैसे है, और हमें उससे पूछना चाहिए कि उसने किस यूट्यूब वीडियो को देखकर इसे सीखा है। वहीं लीडर यून काफी हैरान होते हुए सोचता है कि उसने आर्मर्ड ऑर्क को भी कैसे हरा दिया, उसे तो अभी अवेकन हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और सांग को ये स्किल कहाँ से मिली। तभी सांग को सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपका लेवल अप हो गया है और आपने टाइटल की कंडीशन को पूरा किया है। इसकी वजह से
आपको एफ रैंक टाइटल प्लेस इमेच्योर पपी मिलता है, जिसे सांग सोचता है कि मैंने लेवल अप के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ये टाइटल तो अनएक्सपेक्टेड है। वहीं उसके साथ उसे एक बोनस स्टेटस पॉइंट भी मिला होता है, जिसका यूज सिस्टम करने के लिए बोलता है, जिसका यूज सांग अपने लक स्टेटस के अंदर करते हुए सोचता है कि लक स्टेटस ये डायरेक्ट स्किल हिट रेट और आर्टिफैक्ट ड्रॉप के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस बात को जानने में मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफी देर कर दी थी। तभी लीडर पीछे से आते हुए बोलता है कि सांग, तो तुमने स्किल का यूज किया और तुम्हें ये स्किल कहाँ से मिली? वहीं सांग सोचता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में पीछे आ गया हूँ, लेकिन मैंने फिर भी अपनी उन्हीं स्किल का यूज कर रहा हूँ। और आगे बोलता है कि लेकिन मैं इन्हें नहीं बता सकता। और सांग उन्हें बोलता है कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मुझे इस स्किल के बारे में पता चला, जिससे लीडर यून सांग पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरे क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश मत करो, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी लकी हो। और लीडर शॉट को देखते हुए बोलता है कि क्या ये आर्मर्ड रैंक की आर्टिफैक्ट है, जिसे सांग बोलता है कि तुम इसे चेक कर सकते हो। जिसके बाद लीडर यून उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक नॉर्मल ग्रेडेड शॉट है, जिसमें कोई एफिशिएंसी भी नहीं है, जिससे वो परेशान होते हुए बोलता है कि तो तुमने ये सब कुछ उस स्किल की वजह से किया है। वहीं लीडर यून गुस्सा होते हुए सोचता है कि मैं 2 साल से डंजन में हूँ, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ मेरा लेवल 50 हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम की स्किल नहीं मिली। तभी उसका टीम मेंबर उसे बुलाता है और बोलता है कि मिडिल बॉस रूम मिल गया है। जिसके बाद लीडर यून सभी को उसके अंदर चलने के लिए बोलता है। वहीं लीडर यून सांग को मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है और आगे बोलता है कि तुम ज्यादा आगे मत जाना, वरना डीमन ऑर्क के साथ फाइट करने पर तुम्हारी स्किल भी कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं सांग हंसते हुए सोचता है कि जैसे ही मैं अपनी पास्ट लाइफ में वापस आया तो मैं इसी की वजह से इस पार्टी में वापस जुड़ा हूँ। जिसके बाद सांग टीम लीडर को बुलाता है। वहीं लीडर यून बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? वहीं सांग बोलता है कि अगर मैं उस डीमन ऑर्क को अकेले ही हरा दूं तो क्या जो रिवॉर्ड मिलेगा उस आर्टिफैक्ट को मैं रख सकता हूँ। इसके बाद में सांग क्रिम्सन स्टोन के बारे में बताते हुए बोलता है कि क्रिम्सन स्टोन डीमन ऑर्क को हराने के बाद मिलता है, लेकिन कभी कभी 100 डीमन ऑर्क को हराने के बाद भी क्रिम्सन स्टोन आर्टिफैक्ट ड्रॉप होने के चांसेस काफी कम होते हैं। और आगे बोलता है कि जब मेरी पास्ट लाइफ में हम डीमन ऑर्क को फाइट में हरा नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी क्रिम्सन स्टोन देखने का मौका मिला था। वहीं दूसरी टीम ने उसे हासिल कर लिया था। जिसके बाद सांग देखता है कि दूसरी टीम के लोग अपने टीम लीडर को क्रिम्सन स्टोन मिलने की वजह से काफी खुश होते हैं और उसे बोलते हैं कि लीडर ये मार्केट में काफी अच्छे प्राइस में बिक जाएगा। वहीं सांग सोचता है कि ये डेली स्किल आर्टिफैक्ट में से एक है और आगे बोलता है कि मुझे उस समय स्किल की काफी जरूरत थी। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में आते हुए लीडर यून से बोलता है कि जितना कि मैं इस टीम के बारे में जानता हूँ, टीम के अंदर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे हमें उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं इस मॉन्स्टर को खुद ही हरा देता हूँ तो तुम सभी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद सांग सोचता है कि मुझे फ्यूचर में होने वाले इवेंट के लिए मुझे पहले से ही अपनी तैयारी को पूरा करना होगा। वहीं सांग आगे सोचता है कि लेकिन दूसरे प्लेयर न्यू प्लेयर के बारे में बुरा सोचते हैं। वहीं उसके टीम के मेंबर आते हुए बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने सिर्फ 5 और को ही मारा है तो तुम्हें हवा में नहीं उड़ना चाहिए। वहीं लीडर यून उन सभी को रोकता है और बोलता है कि पहले हम इस डंजन के अंदर जाएंगे, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। जिसे सांग बोलता है कि इसका मतलब है कि मैं इस टीम से बाहर निकल गया हूँ। जिसके बाद लीडर यून वहाँ से आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ये सब उसकी उस स्किल की वजह से ऐसा कर रहा है, और मिडल बॉस रूम के गेट को खोलते हुए सोचता है कि मैं इस डंजन क्लियर करके उसके मुंह को बंद कर दूंगा और उसे बता दूंगा कि बैटलफील्ड में एक्सपीरियंस की कितनी अहमियत होती है। जिसके बाद वो जैसे ही गेट खुलता है तो उन्हें मिडल बॉस रूम के अंदर जाने का नोटिफिकेशन आता है। वहीं वो सभी जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो उसे मिडल बॉस डीमन ऑर्क दिखाई देता है। जिसके बाद लीडर यून सभी को फाइट करने के लिए तैयार होने का बोलता है। वहीं वो सोचता है कि मैंने सुना है कि इसे हराना काफी आसान है, और सभी को उस डीमन ऑर्क को चारों तरफ से घेर कर अटैक करने के लिए बोलता है। जिसके अगले ही पल वो खुद को जमीन में गिरा हुआ देखता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वहीं सांग सोचता है कि जैसे ही वो सभी उस ऑर्क की तरफ भागने लगे तो मुझे काफी उनकी चिंता हुई, और किसने सोचा था कि वो सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से पास्ट लाइफ में भी हम हार गए थे। वहीं दूसरा टीम मेंबर बोलता है कि लीडर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे तो हम सभी मारे जाएंगे। वहीं लीडर यून सोचता है कि ये पिछले सभी हाई ऑर्क से काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे मार्केट में मिलने वाली एडवाइस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद सभी टीम मेंबर को बोलता है कि हम आज सभी इस ऑर्क डीमन बॉस को नहीं मार सकते हैं, तो हम सभी पीछे हट रहे हैं। और वहीं सांग काफी खुश होता है। जिसके बाद उसकी टीम का मेंबर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वहीं लीडर यून सभी को पीछे हटने का बोलकर आगे बोलता है कि डीमन ऑर्क सही से देख नहीं सकता है, तो हमें इसकी फ्लैंक के ऊपर अटैक करना चाहिए। जिसके बाद वो सांग को बुलाता है। वहीं सांग बोलता है कि क्या हुआ। जिसके बाद लीडर यून सांग को बोलता है कि अगर तुम मारे गए तो प्लीज मुझसे नफरत मत करना। जिसे सांग बोलता है कि
तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ। वहीं वो डीमन ऑर्क सांग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे सांग अटैक करने के लिए तैयार होता है और उसके अटैक को अपनी ग्रेटर स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो सभी काफी हैरान होते हैं। वहीं सांग बोलता है कि तुम्हारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने की वजह से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, जिससे डीमन ऑर्क काफी गुस्सा होता है। वहीं सांग सोचता है कि क्रिम्सन स्टोन की मदद से डेली स्किल को कंबाइन कर सकता हूँ और डीमन ब्लेज जो कि अभी बस 2 सेकंड के लिए किसी को भी टक कर सकती है उसे भी बढ़ा सकता हूँ, या फिर उसके अंदर मैं दूसरे इफेक्ट को कंबाइन करके एक अलग स्किल बना सकता हूँ, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इन्फिनाइट स्टंग स्किल भी बना सकता हूँ और इसके लिए मुझे डेली स्किल को हासिल करना होगा। वही सांग डीमन ऑर्क को अटैक करने के लिए बोलता है। वही वो डीमन और काफी गुस्सा होते हुए सांग के ऊपर अपनी एक्स से अटैक करता है। इसके बाद सांग भी अटैक करने के लिए तैयार होते हुए उसके वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करता है, जिससे डीमन ऑर्क की एक्स नीचे गिर जाती है और सांग अपनी डीमन ब्लेड स्किल का यूज करता है, जिससे वो डीमन ऑर्क 2 सेकंड के लिए उसी जगह पर स्टक हो जाता है। वहीं लीडर यून सोचता है कि ये स्किल मिडल बॉस के ऊपर भी वर्क कर रही है। वहीं सांग बोलता है कि ऑर्क को हराना काफी आसान है, लेकिन ये तो डीमन ऑर्क है। तभी वो डीमन ऑर्क अपने पैर से अटैक करता है, जिसे सांग अपनी शॉट का यूज करते हुए बचता है, लेकिन उसके अटैक प्रेशर की वजह से काफी पीछे चला जाता है और बोलता है कि ये डीमन ऑर्क सेल्फ रीजनरेशन स्किल का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से डीमन ब्लेस स्किल बेकार हो जाती है। वहीं सांग सोचता है कि अब मैं इस स्किल का यूज 15 सेकंड के बाद कर सकता हूँ और अगर मैं इसे स्टक नहीं कर सकता तो मुझे इसे हराना होगा। वहीं वो डीमन और अटैक करने के लिए आता है, जिससे सांग अपनी ग्रेटर शॉट से अटैक करके उस डीमन और के एक्स को जमीन के अंदर धसा देता है। वहीं उसके टीम के मेंबर बोलते हैं कि लीडर क्या उसे सच में हमारी जरूरत है। वहीं लीडर यूं सोचता है कि उसकी स्किल डीमन और के ऊपर वर्क नहीं कर रही है और आगे बोलता है कि सांग और डीमन और के स्टेटस में काफी बड़ा गैप है, फिर भी वो उसे कैसे फाइट कर रहा है और आगे सोचता है कि क्या ये सच में नए प्लेयर है। वहीं सांग बोलता है कि मैंने अपने पिछले समय में ऐसी सिचुएशन का सामना किया है और आगे बोलता है कि अगर हम काफी कमजोर हैं तो हम एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करके उसी जगह पर अटैक करके हरा सकते हैं। वहीं सांग डीमन और के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी एक्स को तोड़ते हुए उसकी बॉडी में अपनी ग्रेटर स्वॉर्ड को धसा देता है। तभी सांग को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने डीमन और को हरा दिया है, जिससे आपका लेवल अप हो गया है और साथ ही उसका रैंक भी बढ़ गया है, जो कि ई रैंक हो गया है और उसे डीमन हंटर का टाइटल भी मिल जाता है, जिसे सांग बोलता है कि अकेले खेलने का यही फायदा है। जिसके बाद लीडर यूं उसकी तरफ आते हुए काफी हैरान होता है, जिसे सांग सोचता है कि मैं ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मेरे पास एक रास्ता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर लीडर यून ने डीमन ऑर्क को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो मैं मारा जाता। जिसे उसके टीम के सभी मेंबर बोलते हैं कि लीडर यून ये आपने अटैक किया था उसकी वजह से ये जीत पाया। वहीं इस बात से वो खुद भी हैरान होता है, जिसे सांग सोचता है मैं तुम्हें अपनी इज्जत बचाने का एक मौका दे रहा हूँ। वहीं वो सभी क्रिम्सन स्टोन की तरफ देखते हैं। तभी लीडर उन सभी को बोलता है कि हमने मिडल बॉस को हरा दिया है तो अब हमें फाइनल बॉस की तरफ जाना चाहिए, जिससे वो सभी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं सांग उस क्रिम्सन स्टोन को देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें खा लूं। जिसके बाद हमें क्रिम्सन स्टोन के लेवल को बताया जाता है, जो कि सिल्वर लेवल आर्टिफैक्ट नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में हम सांग को देखते हैं, जो कि अनकॉन्शियस गैप के अंदर आ चुका होता है और वहीं वो क्रिम्सन स्टोन से बनी डिश को देखकर काफी हैरान होता है और सांग जैसे ही उसकी पहली बाइट लेता है तो सांग को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्रिम्सन स्टोन अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो गया है और जैसे ही अब्सॉर्ब कंप्लीट हो जाता है तो सांग को न्यू स्किल डेली मिलती है। वहीं इस स्किल के बारे में सांग सोचते हुए काफी नर्वस होता है और डेली स्किल को अपनी डीमन ब्लेस स्किल के साथ कंबाइन कर देता है। जिसके बाद सांग अपनी नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाता है और सांग अपनी न्यू स्किल डिटेल्स को चेक करते हुए बोलता है कि अब मैं इस स्किल का यूज करके किसी को भी 4 सेकंड के लिए स्टक कर सकता हूँ। तभी लीडर यून पीछे से आते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, जिसे सांग हाँ बोलता है और आगे बोलता है कि क्या हुआ। जिसके बाद लीडर यून बोलता है कि अब हम फाइनल बॉस के रूम के अंदर जाने वाले हैं, जिसे सांग बोलता है कि तो क्या मैं बाद में आऊँ, जिससे लीडर यून मना करते हुए बोलता है कि नहीं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो हम दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसे सांग भी तैयार हो जाता है। लेकिन सांग आगे बोलता है कि फाइनल बॉस को मारने की वजह से जो रिवॉर्ड मिलेगा उसे मैं रखूंगा, जिससे लीडर यून भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद उसकी टीम का दूसरा मेंबर आते हुए बोलता है कि तो क्या आप सभी बॉस रूम के अंदर चलने के लिए तैयार हैं, जिससे वो सभी हाँ बोलते हैं। वहीं वो टीम मेंबर सांग को देखते हुए काफी गुस्सा होता है, जिसे सांग भी नोटिस कर लेता है। वहीं लीडर यून जाते हुए बोलता है कि ये फाइनल फाइट है तो हम इसे पूरा करके ड्रिंक करेंगे। वहीं सांग उन्हें जाते हुए पीछे से देखता है। जिसके बाद हमें फाइनल बॉस रूम के अंदर उन सभी को एंटर करते हुए दिखा जाता है, जिसके बाद हम फाइनल बॉस को देखते हैं। वहीं उसे खड़ा होते हुए देखकर लीडर यून सांग से बोलता है कि पहले मैं आगे जाऊंगा। वहीं सांग
उन सभी के बीच में से आगे निकलते हुए बोलता है कि तुम सभी मेरे साथ रहना। वहीं उसके सभी टीम मेंबर ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद सांग आगे सोचता है कि फाइनल बॉस ऑर्क के अंदर लोअर स्किल को रेजिस्ट करने की पावर डीमन ऑर्क से काफी कम होती है, तो मैं स्टंग स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद सांग फाइनल बॉस के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि क्या मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कभी किसी और को अपने साथ रहने के लिए बोला था। और आगे बोलता है कि जब मैं पास्ट लाइफ में छोटा था तो मैं काफी डरा हुआ रहता था, लेकिन जब मैं काफी बूढ़ा हो गया तो मैं सिर्फ अपने जिंदा रहने की कोशिश करता था। बट लेकिन इस बार ऐसा लाइफ में फिर से नहीं होगा और मैं इसे अपनी पास्ट लाइफ से अपने फ्यूचर से चेंज कर दूंगा। और ऑर्क बॉस के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि और मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। वहीं लीडर यून उस ऑर्क बॉस को देखकर काफी हैरान होता है। वहीं सांग अपनी शॉट से अटैक करके ऑर्क बॉस को काफी डैमेज देते हुए उसे स्टंग कर देता है और सभी टीम मेंबर को बोलता है कि ये 4 सेकंड के लिए स्टंग हो गया है, तो सभी अटैक करो। जिसके बाद सभी टीम मेंबर ऑर्क बॉस के ऊपर अटैक करके उसे हरा देते हैं। इसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने फाइनल बॉस को हरा दिया है और इस डंजन को क्लियर कर दिया है। वहीं दो टीम मेंबर आपस में बात करते हैं कि ये डंजन काफी आसानी से क्लियर हो गया। वहीं दूसरा टीम मेंबर बोलता है कि ये सब सांग के स्टंग स्किल की वजह से हुआ है। वहीं दो और टीम मेंबर आगे बात करते हैं कि सांग के पास पर्सनल पोर्टर है। वहीं दूसरा टीम मेंबर बोलता है कि नहीं, मैं उससे पहले पूछने वाला हूँ। वहीं इस बात को सुनकर सांग भी काफी हैरान होता है। वहीं सांग का लेवल अप हो जाता है और सांग का रैंक भी बढ़कर डी हो जाता है और साथ ही उसे ओवरवेलमिंग पावर टाइटल भी मिलता है। जिससे सांग बोलता है कि मुझे पास्ट लाइफ में कोई भी टाइटल नहीं मिला था। और सांग आगे परेशान होते हुए सोचता है कि ये सब गुंगसियोक के मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है और उसने सिर्फ 2 साल में ही काफी सारे टाइटल को हासिल कर लिया और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 500 लेवल को भी पार कर लिया है। तभी लीडर यून सांग को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। वहीं सांग बोलता है कि मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। जिसके बाद लीडर यून ऑर्क बॉस से मिली रिवॉर्ड को सांग को देते हुए बोलते हैं कि ये ब्रॉन्ज रैंक आर्टिफैक्ट है। जिसे सांग बोलता है कि तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो। वहीं लीडर यून सांग से बोलता है कि ये अगर ज्यादा एक्सपेंसिव होता तो मैं तुम्हें नहीं देता, और आगे सोचता है कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलने वाला हूँ। वहीं सांग आर्टिफैक्ट पाकर काफी खुश होता है। वहीं ये सभी देखकर वो दूसरा टीम मेंबर काफी गुस्सा होता है और आगे बोलता है कि ये सब सांग की स्किल की वजह से हो रहा है, लेकिन और आगे सोचता है कि मैंने भी लीडर की काफी सेवा की है तो ये मेरे साथ गलत है। जिसके बाद वो अपने फोन का निकाल कर किसी से बात करने लगता है। इसके बाद हमें सोंगपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सांग के घर को दिखाया जाता है, जहाँ सांग काफी खुश होते हुए बोलता है कि पोर्टर को तो सिर्फ 200 यान पर डे मिलता है, लेकिन लीडर योन ने तो मुझे दूसरों से ज्यादा और डबल दिया है। इसके बाद सांग ऑर्क बॉस से मिली उस रिंग को देखता है और सोचता है कि इस रिंग का यूज करके अगर वो किसी भी आर्टिफैक्ट को पहनता है और उसके वेट को हल्का करने के लिए इस रिंग की मदद से सांग के पर सेकंड 1 माना को यूज करेगा, जिसकी वजह से उसका वेट कम हो जाएगा। वहीं सांग आगे सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने 50 साल बाद अपनी एबिलिटी के बारे में पता लगाया और मैंने इसके ऊपर काफी स्टडी भी की। और आगे बोलता है कि मैंने पास्ट लाइफ में ऐसे आर्टिफैक्ट को खा लिया जिसके लिए काफी माना की जरूरत थी, लेकिन उसके रिजल्ट काफी शॉकिंग थे, जिसकी वजह से जिस भी आर्टिफैक्ट में माना की जरूरत होती है उसकी पेनल्टी के तौर पर उसका माना यूज कम हो जाता है। माना के बाद सांग का यूज करता है। जिसके बाद हमें प्राइवेट क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टीम मेंबर किया जाता है जो कि किसी से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब सांग की स्किल की वजह से हुआ है। वहीं वो व्यक्ति बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हो, जिससे वो माफी मांगने लगता है। इसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कि तो क्या मैं तुम्हारा रिवेंज लूं। वहीं वो मेंबर ऐसा करने से मना करता है। वहीं वो आगे बोलता है कि सांग ने जरूर ये सब कुछ आर्टिफैक्ट की वजह से किया होगा, जिससे वो व्यक्ति बोलता है कि तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। वहीं उस टीम मेंबर के सामने बैठा व्यक्ति अपनी शॉट का यूज करते हुए उस टीम मेंबर के कान को काट देता है और आगे बोलता है कि क्या हम तुम्हारे पर्सनल सर्वेंट हैं, और आगे बोलता है कि तुम्हें ऐसा करवाने के लिए हमें पे करना होगा। इसके बाद हमें सांग को ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ थक कर सांग सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। वहीं सांग आगे सोचता है कि उस रिंग के ऊपर माना सिंक्लाइजेशन का यूज करने की वजह से ककड़ी का सूप तैयार होगा, जिसे पीकर सांग का पेट खराब हो चुका होता है, लेकिन उसी की वजह से सांग को न्यू स्किल लाइट वेट मिलती है, जिसका यूज करके सांग अपने किसी भी आर्टिफैक्ट के वेट को कम कर सकता है। वहीं इसका यूज करके सांग ने अपने स्वॉर्ड के वेट को कम कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो उसे और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। जिसके बाद सांग अपने स्टेटस को चेक करते हुए बोलता है कि अब मुझे कॉन्सुलेशन अटेंशन को हासिल करना होगा और एक प्लेयर के पास सिर्फ एक ही कॉन्सुलेशन को रख सकता है। जिसके बाद सांग खड़े होते हुए बोलता है कि अभी मेरे पास कॉन्सुलेशन की अटेंशन को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इस समय में ट्रेनिंग कर सकता हूँ। इसके बाद हमें 3 दिन बाद के समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कार आके रुकती है
वहीं सांग उस कार के अंदर से निकलते हुए सोचता है कि 3 दिनों तक ट्रेनिंग करने और काफी दूर तक ड्राइव करने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। पर सांग को लगातार 3 दिन तक ट्रेनिंग करने की वजह से सांग को न्यू स्किल शॉर्ट ट्रेनिंग मिली होती है। इसके बाद सांग अपने सामने डंजन नंबर 101 को देखता है, जो कि सोलो प्लेयर डंजन होता है। वहीं सांग आगे बोलता है कि ऐसे सोलो प्लेयर डंजन में जाने के लिए महीनों तक का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसे ड्राइविंग आने की वजह से वो इतनी दूर आकर इस डंजन के अंदर जा सकता है। इसके बाद सांग अपने पीछे एक दूसरी ब्लैक कार को नोटिस करते हुए बोलता है कि ये कार उसका काफी समय से पीछा कर रही है, लेकिन सांग बोलता है कि मैं इसके बारे में डंजन के अंदर देख लूंगा। इसके बाद हम कुछ लोगों को डंजन के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। वहीं वो सभी लोग वही होते हैं जिनसे लीडर यून टीम मेंबर बार में मिला हुआ होता है। वहीं सांग उन्हें बोलता है कि ये सिर्फ सोलो प्लेयर डंजन है, तो तुम किसी गलत डंजन में आ गए हो। वहीं वो सभी सांग को देखते हुए बेवकूफ बोलते हैं। वहीं सांग सोचता है कि ये सभी ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है और उनसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट किसी से नहीं करूंगा। और सोचता है कि ये टीम में हीलर और मेज नहीं है, जो कि एक डंजन को क्लियर करने के लिए चाहिए, लेकिन इस टीम में स्वॉर्ड्समैन और एक आर्चर है, जो कि एक ऐसी टीम है जो कि ह्यूमन का हंट करती है। वहीं उनमें से एक टीम मेंबर बोलता है कि तुम अगर यहाँ पर मर गए तो तुम्हारी बॉडी के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं सांग सोचता है कि इन सभी टीम मेंबर को पास्ट लाइफ में प्लेयर एसोसिएशन ने मरवा दिया था, और आगे सोचता है कि उसे सबसे ज्यादा दिक्कत उस आर्चर के साथ फाइट में होगी। वहीं वो आर्चर इसे जल्दी खत्म कर वापस चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद सांग उन्हें बोलता है कि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और आगे बोलता है कि तुम चारों की बॉडीज के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं होगी। इसकी वजह से उनकी टीम से एक बंदा गुस्सा होते हुए आगे जाने लगता है। वहीं उसकी टीम का दूसरा मेंबर उसे रोकते हुए बोलता है कि हमें इसे आसानी से मारना होगा। वहीं सांग उसका मजाक उड़ाते और उसे गुस्सा दिलाते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने टीम लीडर की बात माननी चाहिए, जिससे गुस्सा होकर वो सांग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं सांग सोचता है कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर हमेशा तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और आर्टिफैक्ट के लिए मैं और मेरे जैसे दूसरे प्लेयर डंजन के अंदर जाते हैं। इसकी वजह से उनकी जान पर हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन जो कमजोर होते हैं वो मारे जाते हैं, और अगर जिसे जिंदा रहना है तो उसे दूसरे को मारकर जिंदा रहना होगा। तभी वो सभी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि सांग ने उनके एक टीम मेंबर को एक ही अटैक में मार दिया होता है। वहीं सांग गुस्सा होते हुए उन सभी को अटैक करने के लिए बोलता है, जिससे वो सभी काफी स्पीड में सांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं उनका टीम लीडर जियांताई आर्चर से बोलता है कि तुम पोजीशन लेकर सांग के ऊपर स्नेक अटैक करके उसे मार देना। वहीं वो आर्चर भी तैयार होता है। वहीं सांग अपनी ग्रेटर शॉट को काफी कूल तरीके से घुमाते हुए बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वो आर्चर सांग के ऊपर अपनी एरो से अटैक कर देता है, जिसे सांग अपनी ग्रेटर शॉट का यूज करते हुए उन सभी एरो को डिफेंड कर देता है और अपनी ग्रेटर शॉट को उसके ऊपर फेंक कर उसे मार देता है। वहीं इसी वजह से वो दोनों टीम मेंबर काफी हैरान होते हैं, और वहां से भागते हुए टीम लीडर जियांताई सोचता है कि सांग के पास अभी कोई वेपन नहीं है, तो ये सही समय होगा सांग के ऊपर अटैक करने का। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही सांग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, वहीं सांग अभी भी अपनी शॉट से काफी दूर होता है, और जैसे ही उनका अटैक सांग को लगने वाला होता है तो सांग अपनी ग्रेट शॉट को पकड़ते हुए उन दोनों के अटैक से बचकर अपनी शॉट के ऊपर बैलेंस बना लेता है। वहीं उन दोनों के अटैक जैसे ही जमीन पर लगते हैं, जिसके बाद उन्हें सांग अपनी शॉट के ऊपर फेंक देता है, और जैसे ही सांग अटैक करने के लिए तैयार होता है तो वो टीम मेंबर अपने दूसरे टीम मेंबर के गर्दन को पकड़ते हुए अपने सामने ले आता है, जिसकी वजह से सांग का अटैक उसे जाकर लगता है और वो उसी जगह पर मारा जाता है। वहीं सांग थोड़ा दूर आते हुए बोलता है कि तुम ऑर्गन्स को बेचते हो, और आगे बोलता है कि तुम सभी को माना स्टोन की अवेकनिंग और ऑर्गन्स को बेचना है। वहीं लीडर जुनते हुए बोलता है कि तो सांग के ऊपर अटैक कर देता है, और जैसे ही उसका वेपन सांग के पास पहुंचता है तो वो उसी जगह आकर रुक जाता है। वहीं सांग अपनी डीमन बेस स्किल का यूज किया होता है, जिसकी वजह से वो उसी जगह पर स्टक हो चुका होता है। वहीं जियांताई काफी हैरान होता है। वहीं सांग काफी गुस्से में बोलता है कि अब ये सब खत्म हो जाएगा। वहीं जियांताई याद करता है कि मैं हमेशा दूसरों को मारता हूँ, और आगे याद करता है कि जब उसकी टीम में एक न्यू मेंबर आया था जिसे जियांताई डंजन के अंदर ले जाकर मार दिया था। वहीं प्रेजेंट टाइम में सांग जियांताई से बोलता है कि क्या तुम घबरा रहे हो, वहीं अब तुम्हारी बारी है मरने की, और उसे मार देता है। जिसके बाद हम सांग को अपनी ग्रेट शॉट को साफ करते हुए देखते हैं, जो कि उसके ऊपर लगे हुए खून को साफ कर रहा होता है। वहीं वो जब पीछे देखता है तो उसके पीछे काफी सारे वेपन दिखाई देते हैं, उन सभी को मार कर मिला होता है। जिसके बाद सांग अपने स्टेटस को चेक करता है। वहीं सांग का लेवल 10 हो चुका होता है, और सांग आगे सोचता है कि मेरे स्टेटस के हिसाब से मैं लेवल 50 के प्लेयर जितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, और पास्ट लाइफ में वापस आए मुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। जिसके बाद सांग अपने जेब से सिल्वर रैंक आर्टिफैक्ट रिकवरी रिंग को निकालता है, और थोड़े समय पहले याद करते हुए बोलता है कि उस बंदे के पास स्टेटस अब नॉर्मलिटी रिमूवल आर्टिफैक्ट था, और आगे सोचता है
कि अगर मैंने अपना सारा ध्यान स्टेटस पर रखा होता तो मैं इस रिंग की वजह से मारा जा सकता था, तो मुझे अगली बार ध्यान रखना होगा। जिसके बाद सांग उस रिकवरी रिंग के ऊपर माना सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता है, जिसके बाद हमें डंजन नंबर 101 के अंदर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि गोबलिन होते हैं। वहीं वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो उन्हें सांग अपने पीछे दिखाई देता है, जहाँ पर सांग ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है। वहीं सांग सोचता है कि लकी डे टाइटल को हासिल करने के लिए मुझे 500 मॉन्स्टर को अपनी आंखों को बंद कर मारना होगा। इसके बाद सांग आगे सोचता है कि वो सभी मॉन्स्टर कब हमला करेंगे। वहीं वो सभी मॉन्स्टर भी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद सांग सोचता है कि मुझे मॉन्स्टर से बचने के लिए उन्हें मारने के लिए एयर फ्लो और अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को महसूस फुली सेंस करना होगा। जिसके बाद सांग अपने आसपास की सभी चीजों का सेंस करते हुए फोकस करता है, की वजह से उसे अपने आसपास की सभी चीजें महसूस होने लगती है। वहीं उन सभी मॉन्स्टर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर सांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे सांग अपनी ग्रेट रोड का यूज करते हुए 2 टुकड़ों में काट देता है और उसके चारों तरफ मॉन्स्टरों का खून फैल जाता है। जिसके बाद सांग की तरफ एक एरो आता है, जिसे सांग अपने पास पहुंचते ही उसे रोक लेता है और उस एरो को तोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर काफी घबरा जाता है। वहीं सांग उस मॉन्स्टर के तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके आगे और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, जिसे सांग उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं उन सभी मॉन्स्टर को सांग एक एक करके मारने लगता है। वहीं उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद सांग के सामने सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा हुआ होता है। वहीं वो मॉन्स्टर भी काफी सांग से डरने लगता है। वहीं सांग उसे भी मार डालता है, जिसके बाद सांग का लेवल अप होता है और सांग को लकी डे टाइटल भी मिल जाता है। वहीं सांग के पीछे और भी काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं। वहीं वो अपने जैसे दूसरे मॉन्स्टर को मारा हुआ देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी सांग उनके अचानक से सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो और भी डर जाते हैं। जिसके बाद सांग उन सभी को मार देता है, जिसकी वजह से सांग का लक 30 से बढ़ जाता है और साथ ही सांग को प्लेटिनम रैंक टाइटल भी मिलता है, जिससे सांग खुश होते हुए बोलता है कि इसकी कीमत 500 मिलियन से भी ज्यादा है ये। और आगे सोचता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में अपने लिए घर कभी नहीं खरीद पाया, तो अब मैं अपनी प्रेजेंट टाइम में अपने लिए एक घर खरीद सकता हूँ। वहीं सांग के पीछे एक अजीब तरह की रेड लाइटनिंग होने लगती है, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान होता है। वहीं सिस्टम उसे बताता है कि 3 कॉन्स्टलेशन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए हैं, जिनमें से फर्स्ट गॉडेस ऑफ लक होती है और दूसरा होली पावर कॉन्स्टलेशन होता है, तो तीसरा डिस्ट्रक्टिव पावर कॉन्स्टलेशन होता है। वहीं सांग उन्हें देखकर काफी हैरान होता है। तभी गॉडेस ऑफ लक उसके पास आती है, जिससे सांग हैरान होते हुए सोचता है कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ में कभी भी ऐसे एक्सपीरियंस को महसूस नहीं किया है। वहीं सांग को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि गॉडेस ऑफ लक तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरेस्ट है, जिसे सांग हैरान होते हुए बोलता है कि 3 कॉन्स्टलेशन अचानक से मेरे सामने आ गए और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा टाइम लेकर कंफर्म होना चाहता हूँ कि मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ। इसके बाद सांग पहले कॉन्स्टलेशन के बारे में बताता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव कॉन्स्टलेशन होता है। वहीं सांग उसके बारे में सोचता है कि क्या ये मेरे सामने इसलिए है क्योंकि मैंने सभी गॉब्लिन्स को मार डाला। इसके बाद सांग सेकंड कॉन्स्टलेशन के बारे में बताता है कि इसके पास होली पावर है और आगे बोलता है कि ये कॉन्स्टलेशन हमेशा उन लोगों के सामने आता है जो कि सेंट बनना चाहते हैं। वहीं सांग आगे सोचता है कि क्या ये सभी कॉन्स्टलेशन गॉडेस ऑफ लक की वजह से यहाँ आए हैं, क्योंकि गॉडेस ऑफ लक दूसरे सभी कॉन्स्टलेशन के बीच में काफी फेमस है। वहीं गॉडेस ऑफ लक सांग को देखती है, जिसे सांग को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम किसी दूसरे कॉन्स्टलेशन से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी बाद में फ्यूचर में गॉडेस सांग भी काफी हैरान होता है और सोचते हुए और एक ऐसे प्लेयर के बारे में बताता है जिसका नाम हसीम मोतोयुकी होता है और आगे बोलता है कि वो ऐसा आर्चर था जिसे वर्ल्ड की ब्लेसिंग मिली थी, जिसकी वजह से वो खाली स्पेस के अंदर भी बिना देखे अटैक करके अपने टारगेट को हिट कर सकता था। और आगे बोलता है कि उसे आर्चर ऑफ मिरेकल कहा जाता था। वो सभी आर्चर्स के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट आर्चर था और उसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ हाई लक भी था। वहीं लोग उसके काम और उसकी कहानियों को मजाक उड़ाते और झूठ बोल देते हैं, लेकिन सांग हमें बताता है कि ये सभी सच था और ये सभी 2 कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हुआ था और ये सब कुछ मुमकिन गॉडेस ऑफ लक की वजह से हो पाया था। वहीं सांग उन सभी कॉन्स्टलेशन को बोलता है कि 3 कॉन्स्टलेशन अचानक से मेरे सामने आ गए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वहीं वो सभी कॉन्स्टलेशन सांग से बोलते हैं कि तुम्हें बिना किसी दिक्कत के किसी एक कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, जिसे सांग काफी परेशान होते हुए सोचता है कि गॉडेस ऑफ लक मेरे लिए सही कॉन्स्टलेशन रहेगी, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में दूसरे कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया तो गॉडेस ऑफ लक की वजह से मेरा फ्यूचर काफी अच्छा होगा। इसके बाद सांग अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है, जहाँ पर सांग को प्लेयर बने 10 साल हो चुका होता है, लेकिन उसके बाद में एक कॉन्स्टलेशन ने सांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से वो काफी खुश था। लेकिन जब वो 55 ईयर्स का हो गया तो भी कुछ बदल नहीं पाया और आगे सांग सोचता है कि मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टलेशन किस तरह प्लेयर की मदद करते हैं, लेकिन एक कॉन्स्टलेशन प्लेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता
होता है, लेकिन मैं इसका यूज पास्ट लाइफ में कभी भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं इसी की वजह से अपनी पास्ट लाइफ में वापस आया हूँ। तो मुझे इस बार कॉन्स्टलेशन को चूज करने में काफी ध्यान रखना होगा और अब मैं दोबारा पास्ट लाइफ में नहीं जा पाऊंगा। तो संग फिर से सोचता है कि क्या मुझे होली पावर या फिर डिस्ट्रक्टिव पावर या फिर लक चाहिए। वहीं वो अभी भी काफी कंफ्यूज होता है। इसके बाद संग अचानक से कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने गॉडेस ऑफ लक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। वहीं सिस्टम आगे बताता है कि प्लेयर के मरने के 30 साल बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और आगे बोलता है कि दूसरे डायमेंशन से एक अदर क्रीचर सांग और गॉडेस ऑफ लक के ऊपर नजर रखता है जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं जाता। इसके बाद सिस्टम सांग से बोलता है कि 15 फ्रेंडली कॉन्स्टलेशन सांग को कॉन्ट्रैक्ट करने की बधाई दे रहे हैं। तो वही 3 दूसरे कॉन्स्टलेशन जो कि सांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, अब वो सांग की प्रोग्रेस में रुकावट डालेंगे क्योंकि उन सांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, जिसे सांग भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद सांग गॉडेस ऑफ लक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो वही गॉडेस ऑफ लक भी अपने हाथ को सांग के हाथ में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इसकी वजह से सांग को कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट मिलता है, जिसे सिस्टम बताता है कि उसके सभी अटैक ग्रेट हिट में बदल जाएंगे और सांग जिस भी आर्टिफैक्ट को हासिल करेगा उसके हिडन इफेक्ट अनलॉक हो जाएंगे। और आगे बोलता है कि मिडल बॉस या फिर फाइनल बॉस के साथ फाइट करने पे 100% चांस रहेगा कि उसे आर्टिफैक्ट मिलेगा, चाहे भले ही वो लोअर रैंक का हो। और सांग को एक और स्किल मिलती है, अगर सांग अपने एक पॉइंट को अपने लक के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो 2 गुना से बढ़ जाएंगे, जिससे सांग भी काफी हैरान होता है। और आगे बोलता है कि ये सभी तो ब्रोकन स्किल है। और आगे बोलता है कि डंजन के अंदर किसी भी बॉस के साथ फाइट करने पे 100% चांस रहेगा कि उसे आर्टिफैक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है। वहीं गॉडेस ऑफ लक सांग को बोलती है कि इन दोनों कॉन्स्टलेशन के बारे में क्या करना है। वहीं सांग उन दोनों कॉन्स्टलेशन को बोलता है कि तुम दोनों वापस चले जाओ, जिससे होली पावर कॉन्स्टलेशन बोलता है मैं तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार करूंगा। तो वहीं डिस्ट्रक्टिव पावर बोलता है कि मैं तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद सांग गॉडेस ऑफ लक की तरफ देखता है, जो कि काफी खुश होती है और आगे सोचता है कि गॉडेस ऑफ लक की वजह से मेरे फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं रिलैक्स हो सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। उसके बाद हम डंजन नंबर 101 के अंदर फाइनल बॉस रूम को देखते हैं, जहाँ सांग गॉब्लिन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं इस फाइट को गॉडेस ऑफ लक काफी हैरान होकर देख रही होती है। वहीं सांग गॉब्लिन लॉर्ड के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसे गॉब्लिन लॉर्ड अटैक को रोक लेता है और सांग को पीछे धकेल लेता है। जिसके बाद गॉब्लिन लॉर्ड सांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वहीं सांग रिकवरी स्किल का यूज करता है और गॉब्लिन लॉर्ड के अटैक को रोक लेता है और गॉब्लिन लॉर्ड के ऊपर अटैक करते हुए डीमन बेस स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से गॉब्लिन लॉर्ड 2 सेकंड के लिए उसी जगह पर स्टक हो जाता है। जिसे सांग अपनी ग्रेट शॉट का यूज करते हुए गॉब्लिन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है और इसके बाद सांग अपने डेली इफेक्ट का यूज करके गॉब्लिन लॉर्ड के स्टंग टाइम को 2 सेकंड के लिए और बढ़ा देता है। इसके बाद फिर से सांग गॉब्लिन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है। वहीं सांग फिर से डेली इफेक्ट का यूज करते हुए गॉब्लिन लॉर्ड को स्टंग कर देता है और गॉब्लिन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, जिससे गॉब्लिन लॉर्ड भी काफी हैरान होता है।